राधिका, राजू, राजू। कमाल है, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं गलती से कल की तरह मैं मिसेस मेहरा के घर में तो नहीं घुस गया? अरे नहीं नहीं, घर तो मेरा ही है, क्योंकि ऐसा लायन तो सिर्फ मेरे ही घर में है। कृष्णकांत, ओह, इस लायन को हम हाथी कहते हैं। ओह, समझ गया समझ गया। आओ तुम यहाँ आके बैठो। आया डार्लिंग, आया आया। कृष्ण, मैं एक बात बताओ, तुम हमेशा अपना घर भूल जाते हो ना? तो घर में घुसने से पहले दरवाजे पर लगी हुई नेम प्लेट पढ़ा करो। अरे डार्लिंग, वो नेम प्लेट ही तो मुझे कंफ्यूज करती रहती है। वो कैसे? क्योंकि उस नेम प्लेट पर तुम्हारा नाम जो लिखा है। अच्छा ठीक है ठीक है। सुबह सुबह कहाँ गए थे? कहाँ गया था? अरे हाँ, मैं अपने लिए साड़ी खरीदने गया था। तुम्हारे लिए? मेरा मतलब कि तुम्हारे लिए साड़ी खरीदने गया था। किस खुशी में? वो क्या है डार्लिंग, मेरे पिछले 3 क्लाइंट के चेक बाउंस नहीं हुए, उस खुशी में। अरे भगवान करे मुझे ऐसे ही क्लाइंट मिलते रहे। कितने की है ये? तुम्हारे हिसाब से तो 400-500 ज्यादा ही दिए होंगे, लेकिन 5000 की है। 5000? अरे 5000 में तो मैं ऐसी 2 साड़ियाँ खरीदती। अरे लेकिन मुझे एक ही खरीदनी थी ना, इसलिए तो मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं गया था। क्या बात है राधिका, नई साड़ी खरीदी हो? कहीं पर डिफेक्टिव साड़ियों का सेल तो नहीं लगा? ओए, आपने हमें क्या मिसेस वर्मा समझ रखा है जो डिफेक्टिव साड़ियाँ खरीदती रहती है? आपको पता भी है ये साड़ी कितने की है? कितने की है? अरे पूरे 7000 की है। 7000? हाँ। मैंने तो यही साड़ी कल 5000 में खरीदी थी। तो वो डिफेक्टिव साड़ी होगी। अच्छा अच्छा ठीक है। आपके पास एक अच्छा सा हेयर टॉनिक है? हेयर टॉनिक है ना, ये लीजिए। कितने का है? 450 रुपए 50 पैसे, लेकिन 50 पैसे आपके लिए कम। 450 रुपए तो बहुत ज्यादा है नी। तो दीजिए मुझे वापस। वो मेरी ठीक ही कह रही थी। क्या कह रही थी मेरी? यही कि ऐसे एक्सपेंसिव हेयर टॉनिक खरीदना आपके बस की बात नहीं है। अच्छा, तो वो डिस्काउंट ना 50 पैसे का वो भी मुझे नहीं चाहिए। तुम पैसे ले लो। हाँ, कीप द चेंज। ओके, थैंक यू। वाह राधिका, तुम इतना झूठ बोलती हो? अरे इतना झूठ तो मैं लॉयर होकर भी नहीं बोलता। तभी तो 10 में से 8 केसेस हार जाते हो। और क्रिश, इस झूठ को झूठ नहीं बोलते, ये तो एक सेल्समैनशिप है। नहीं फिर भी डालेंगे, साड़ी की प्राइस तुमने बढ़ाकर कही कि नहीं? वो तो स्टेटस बढ़ाने वाली तरकीब है। नहीं देखो राधिका, मैं कोर्ट में रोज 10 बार गीता पर हाथ रखता हूँ। हमारे फैमिली में किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कल से कोर्ट में गीता पर हाथ रखना बंद कर दो। वेरी सिंपल। ओह नो शर्मी, दिस इज इम्पॉसिबल यार। देखो जानू, कल मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आ सकता। क्यों? अरे यार, मैंने तुम्हें कल बताया था ना, मेरे पूज्य पिताश्री अस्पताल में है, उनकी टांग टूट गई है। हाँ, केले के छिलके से फिसल कर गिरे थे ना। अरे यार, चश्मा अपने साथ लेकर गए थे, मुझे पहनना भूल गए थे। बचपन से भुलक्कड़ जो ठहरे। हाँ जानू, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। ओके, लव यू। बेटे, मैं बिना चश्मा पहने भी केले का छिलका देख सकता हूँ। सॉरी डैड, वो क्या है ना, मुझे उन्हीं के साथ कल फिल्म देखने जाना है ना, इसीलिए शर्मी से झूठ बोलना पड़ा। अरे लेकिन एक छोटी सी फिल्म के लिए तूने अपने गरीब बाप को केले के छिलके पर से गिरा दिया, उसकी टांग तोड़ दी। तो क्या फर्क पड़ता है डैड? आखिर मैं एक लॉयर का बेटा हूँ। अभी से झूठ बोलने की प्रैक्टिस शुरू करूंगा तो आगे चल के आपका जूनियर बनूंगा। कोई जरूरत नहीं है, ऐसा लॉयर मेरा जूनियर नहीं बन सकता। ओके डैड, यानी कि मुझे अपनी लॉ की डिग्री जल्दी हासिल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप जैसे सत्यवादी वकील की दुकान बंद होने के चांसेस अब बढ़ गए। भले ही अस्पताल का खर्चा हो, लेकिन इस लड़के की टांग एक दिन मेरे हाथों से जरूर टूटेगी। ओफो, जल्दी करो राहुल, जल्दी। तुम इस ग्रामोफोन को ऐसे उठा रहे हो जैसे कोई पियानो हो। नीचे रहो, नीचे। मैं ग्रामोफोन की पड़ी है, मैं अपने टांग संभाल रहा हूँ। कहीं मेरी टांग पे गिर गया और मेरी टांग टूट गई तो? ओहो, राहुल, ये ग्रामोफोन कहाँ से उठा कर लाया? अरे उठा कर नहीं लाया, खरीद कर लाया है पूरे 500 रुपए में। कहाँ से? चोर बाजार से। इस पे ना भाभी मेरे 500 रुपए मुफ्त खर्च कर दिए, और इसकी आवाज तो ऐसे आती है कि पता भी नहीं चलता कि कौन गा रहा है। अरे तो अच्छा है ना रश्मि, पड़ोसियों को भगाने के लिए इसका यूज करेंगे। अरे भाभी, मैं पड़ोसियों के लिए नहीं, भैया के लिए लाया हूँ। क्यों राहुल, तुझे पता नहीं है तेरे भैया ने ऑलरेडी कितना भंगार जमा करके रखा है घर में? चलता है भाभी, भैया को पुरानी चीजें जमा करने का शौक है। क्या शौक है? ये टेप रिकॉर्डर कौन लेकर आया? ये टेप रिकॉर्डर नहीं, ग्रामोफोन है भैया। वही तो कह रहा हूँ, ये ग्रामोफोन कौन लेकर आया? आपके लिए है भैया। ओह, मैं लाया हूँ। थैंक यू मेरा प्यारा सा छोटा भाई। राधिका,
सो गया? नहीं राधिका, अब इस ग्रामोफोन पर मैं पुरानी फिल्मों के गाने सुना करूंगा और वो साइगल साहब का वो गाना तो जरूर सुनूंगा। कौन सा? ठंडा ठंडा पानी। क्रिश, हाँ। वो गाना सहगल साहब ने नहीं, बाबा सहगल ने गाया है। ओहो, कोई बात नहीं, घराना तो वही है ना, साइगल घराना। और वैसे भी ऐसे ग्रामोफोन पर सुने हुए सारे गाने साइगल साहब के ही लगते हैं। बस। लेकिन भैया ये ग्रामोफोन चलता नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं रिपेयर कर दूंगा। पता है कल शाम को मैंने एक ट्रांजिस्टर भी रिपेयर किया था। अच्छा, हाँ, और घर का फ्यूज उड़ा दिया था। तुझे मारने के लिए किसने कहा था? नीचे रख। नीचे रख। सॉरी। अब जरा माइक टेस्ट करते हैं। हाँ, ये ले। हाँ, बस ठीक है, ठीक है। अब पकड़। संभल कर डैड, संभल कर। पिछली बार जब आपने वीसीआर खोला था ना, तब रिपेयर करते समय मुझे 5 इलेक्ट्रिक के झटके पड़े थे। हाँ, लेकिन मैकेनिक के 500 रुपए भी तो बच गए थे ना। हाँ, जरा इधर हाथ पकड़। नहीं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। इलेक्ट्रिक का शॉक लगेगा डैड। क्यों अपने इकलौते बेटी की जान खतरे में डाल दो? नहीं, अरे ये चाबी वाला ग्रामोफोन है, इसमें इलेक्ट्रिक का करंट नहीं होता। पकड़ जरा। हाँ, पकड़। एस लगता है पुराना मॉडल है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। तू मुझे पुराना मॉडल कह रहा है? तुझे शर्म नहीं आ रही? हाँ, तू भी तो इस पुराने मॉडल का बेटा है। अरे ये ग्रामोफोन है या अलमारी? इसमें किसी ने छोटी सी थैली रखी है। कमाल है, ग्रामोफोन में थैली। देखिए तो इसमें क्या है डैड? हीरे, हीरे, हीरे। हर्ष, क्यों चिल्ला रहे हो? फिर से झटका खाया क्या? हम देखिए तो इसमें से क्या निकला? हीरे, हीरे। ओहो, देखो तो, बहुत दिनों से मैंने हीरे नहीं देखे हैं। तो बात तो ऐसे कर रही है जैसे बचपन में कंचों की जगह हीरो से खेलती थी। तुम दोनों जरा आहिस्ता बोलो ना। अगर क्यों मॉम? क्यों क्या? घर में तेरे चाचा और चाची है और ये ग्रामोफोन उन्होंने प्रेजेंट दिया है। अगर उन्हें पता चला कि उन्होंने प्रेजेंट लिए हुए ग्रामोफोन से हीरे निकले हैं तो उनकी नीयत बदल जाएगी। यस डैड, शी इज राइट। वो दोनों टुच्चे हैं ऐसे। वो आपको ये खटारा ग्रामोफोन दे सकते हैं मगर हीरे कभी नहीं देंगे। अरे वाह, आप सब एक दूसरे को आपस में कितना अच्छी तरह से समझते हो। तभी तो एक घर में आराम से रह सकते हैं। अब मैं समझा अपने ही घर में छिप छिप कर बातें सुनने की आदत लोगों को क्यों पड़ती है। मैं अपना नाम भूली, सुबह शाम भूली सारा। ओफो राहुल, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? जो कुछ भी कहना है धीरे से कहो मेरे कान में। कान में? हाँ। इसमें शर्माने की क्या बात है? अरे वो वर्मा देख रहा है ना। राहुल, वो वर्मा तुम्हें नहीं मुझे देख रहा है सुबह से। क्या? ए, अंदर जा, उधर आकर दूंगा। पूरा मूड खराब कर दिया। जो कुछ भी कहना है जल्दी से कहो। अच्छा बाबा सुनो, इधर आओ। हाँ। अरे क्या? वो हमसे हीरे चुराना चाहते हैं? धीरे बोलो, अड़ोस पड़ोस के बच्चे डर जाएंगे। अरे बच्चों को मारो गोली और वो वापस लेकर आओ। क्या ग्रामोफोन? राहुल, हम ग्रामोफोन के साथ क्या करेंगे? हीरे राहुल, हीरे। ठीक है, मैं अब भी जाता हूँ, हीरे लेकर आता हूँ। लेकिन तुम्हें भी साथ चलना होगा। क्यों? वो क्या है रश्मि कि इस घर में मैं छुप छुप के बातें सुन सकता हूँ, सीना तान के सुना नहीं सकता। प्लीज चलो ना। ओके चलो। चलो। अरे राजू, नो, ये हीरे हम नहीं रख सकते। ये हीरे हमारे नहीं है डार्लिंग। तो फिर किसके हैं? जिसका वो ग्रामोफोन है। बट डैड, चाचू वो ग्रामोफोन चोर बाजार से खरीद कर लाए थे। और चोर बाजार में सारी चीजें चोरी की होती है, तो तुम असली मालिक को कैसे पहचानोगे? फिर तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली क्यों? ये हीरे केंद्र सरकार में जमा करवाने के लिए। कृष्णकांत प्लीज, हीरो को लौटाने की बात तो तुम भूल ही जाओ। नहीं, मैं एक ईमानदार लॉयर हूं और पिछली कई पुश्तों से हमारे खानदान में किसी ने बेईमानी नहीं की। बट डैड, ये जनरेशन बेईमानी करना चाहती है। नहीं। अरे कृष्णकांत, तुम समझा करो, तुम समझते क्यों नहीं हो? भाभी। राहुल। हाय भाभी। हाँ, क्या है? अरे क्या छिपा रही है भाभी आप? क्या छुपा रही हो? अरे मेरे छोटे भाई से ये बटवा छुपाने की क्या जरूरत है? बटवा? कौन सा बटवा? मेरी नानी माँ ने दिया हुआ बटवा रश्मि। मेरी नानी माँ ने मुझे हीरो से भरा बटवा दिया था। अरे ये औरत तो कमाल करती है, फिल्म राइटर से भी जल्दी स्टोरी बना लेती है। तुम तो झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। क्या झूठ बोला मैंने क्रिश? बटवा हीरो से भरा है ना? हाँ, लेकिन वो तुम्हारी नानी माँ का नहीं है। ये बटवा हमें ग्रामोफोन से मिला है।
चल ना रश्मि, ये हीरे हम आपस में बांट लेते हैं 50-50। 50-50 क्यों? ये पूरा बटवा हमारा है। हमने ही तो ग्रामोफोन में रखा था। ठीक है बाबा, तुम बटवा रख लो, मैं हीरे रख लेती हूँ। अरे तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये हीरे किसी को नहीं मिलने वाले। ये हीरे जाएंगे उसके असली मालिक के पास। अरे लेकिन भैया आप इसके असली मालिक को कैसे ढूंढेंगे? अखबार में इश्तिहार देकर। लो, फिर तो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए नकली मालिकों की लाइन लग जाएगी। नहीं राधिका, मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, क्योंकि मेरा नाम है कृष्णकांत। व्हाट अ कॉन्फिडेंस। कृष्णकांत, लेकिन तुम असली मालिक को कैसे पहचानोगे? एक खुफिया निशानी के बारे में पूछकर, कैसी निशानी? जो ग्रामोफोन पर लगी हुई है। अरे लेकिन वो निशानी है क्या? वो निशानी, वो निशानी मैं भूल गया। डैड, पर वो आपको याद कैसे आएगी? सिंपल, उसके असली मालिक को उस निशानी के बारे में पूछकर। गॉड, सब चलेगा। हेलो। ओह अच्छा, एडवोकेट कृष्णकांत से बात करनी है? मैं अभी बुलाता हूँ। क्रिश, अरे सॉरी डार्लिंग, अरे मैं ही कृष्णकांत बोल रहा हूँ, बोलिए। जी हाँ, वो इश्तिहार मैंने दिया था। ओ अच्छा, आप ग्रामोफोन के मालिक हैं? नहीं, वैसे एक मालिक ऑलरेडी यहाँ बैठा है। हेलो हेलो, रख दिया। हाँ तो क्या नाम बताया आपने? गुल्लू 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 नाम है मेरा। अच्छा। मैं इस ग्रामोफोन का मालिक हूँ। वेरी गुड। अच्छा तो गुल्लू साहब, आप ग्रामोफोन के कलर के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये वो काले रंग का है। और कौन से साल का मॉडल है? 1948। ओह, हंसेंगे नहीं? अब ठीक है। रातू, ये आदमी तो ग्रामोफोन के बारे में काफी कुछ जानता है। अरे क्रिश, ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्ही ने तो ऐड में छपाई थी। अरे हाँ, तभी मैं सोचूं कि वो अखबार वाला मुझे पागल समझकर मेरी तरफ घूर क्यों रहा था। अच्छा, अब गुल्लू साहब, आप एक निशानी लगी हुई है ग्रामोफोन पर, उस निशानी के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या ये आपने ऐड में छपवाया था? नहीं तो? तो फिर मुझे कैसे मालूम होगा? क्रिश, मुझे लगता है ये गुल्लू हमें उल्लू बना रहा है। अच्छा, फिर तो हम पुलिस में फोन करते हैं। पुलिस? हाँ, ये हमने छपवाया था कि हमें फंसाने की कोशिश करने वाले के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ये चला क्यों गया? क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अक्लमंद है। हाय शर्मी। इतनी देर क्यों हो गई? क्या बताओ तुम्हें शर्मी, मेरे चाचू ने मेरे डैड को एक ग्रामोफोन दिया, उसमें से हीरे निकले शर्मी, हीरे निकले। तो अब वो हीरे मेरे डैड उसके मालिक को लौटा देना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे डैड कितने ईमानदार हैं। ओह, यानी तुम पर भी ईमानदारी का भूत सवार है? हाँ? अरे ईमानदारी बुरी है क्या? अरे छोड़ यार, ये सब किताबों में अच्छी लगती है। छोड़ ना, तू भी क्या सब बातें लेकर बैठी है। जल्दी से मुझे कोई आइडिया बताओ, कैसे वो हीरे मैं डैड से निकालूं। चोरी कर लो। नहीं नहीं नहीं, तुम तो जानती हो मेरे डैड भुलक्कड़ हैं। अगर चोरी करते वक्त उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पहचान नहीं पाए तब तो मेरी धुलाई हो जाएगी यार। जानती हो, वो कहते हैं कि ग्रामोफोन पर कोई निशानी छिपी हुई है जो सिर्फ उन्हें पता है। एक काम करो, चुपके से जाकर वो निशानी देख लो। अरे वो भी ट्राई किया शर्मी, लेकिन निशानी दिखाई नहीं दी। शायद तुम्हारे डैड ने वो निशानी मिटा दी हो। नहीं नहीं, वो इतने स्मार्ट नहीं है। एनीवे, तुम्हें हीरे मिल भी जाए तो कर क्या लोगे? अगर वो हीरे मुझे मिल जाए तो सबसे पहले तो मैं ये कमबख्त पढ़ाई छोड़ूंगा, उसके बाद मैं कोई स्पोर्ट्स मॉडल कार खरीदूंगा, उसके बाद आलीशान हिल स्टेशन पर एक बंगला। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, है ना? हीरो का शादी से क्या संबंध यार? हर्ष, मजाक मजाक मजाक। फिर हम शादी कर लेंगे। शादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर बुढ़ापा। पता है हर्ष, हर मर्द यही चाहता है कि उसकी बीवी सुंदर हो। बुढ़ापे में मैं तो सुंदर नहीं रहूंगी, तब भी मुझसे तुम इतना ही प्यार करोगे ना? आज भी तो प्यार कर ही रहा हूं ना। क्या? मजाक मजाक, टेक इट इजी स्वीटहार्ट। सच कहूं, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। सच? हाँ, मगर क्या तुम्हारे डैड हमें शादी करने देंगे? मुझे नहीं लगता हर्ष, वो भी मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। वो ऐसा कभी होने नहीं देंगे। क्यों? अरे कौन सा बाप चाहेगा कि उसकी बेटी किसी आवारा बदमाश के साथ शादी कर ले? मजाक। बिल्कुल नहीं, आई एम सीरियस। नो प्रॉब्लम। देखो राहुल, तुम्हें आज तक एक अच्छी नौकरी भी नहीं मिली है। आज एक कामयाब चोर बनकर दिखाओ। रश्मि,
पहली बार मैं चोरी करने जा रहा हूँ, मुझे नर्वस मत करो। चलो चलो। मैं ही हूँ, जल्दी से ढूंढते हैं, शायद हीरे अलमारी में रखे होंगे। ये ग्रामोफोन में रखते हैं। थैंक यू भैया। It's all right. ये तो लूज है। मेरे हीरे चुराने आए थे। जानते नहीं मेरा नाम भूल गया। राधो, राधो, क्या है? मेरा नाम क्या है? सुबह बताती हूँ, अभी सो जाओ। हाँ, तो क्या नाम बताया आपने? जी, सत्य प्रकाश सत्यवादी। ओहो, सत्य प्रकाश। राधो, मुझे तो इस आदमी के नाम में ही सत्य छुपा हुआ लग रहा है। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि यह आदमी ईमानदार है। अरे नाम से तो हमारे दूध वाले का नाम भी भूला है, लेकिन सोसाइटी के हर काम वाले के साथ उसका चक्कर चल रहा है। ओह, लेकिन सत्य प्रकाश सत्यवादी वाकई सत्य के प्रकाश में जीता है। ओह, राधो, मुझे लगता है ये आदमी भी मेरी तरह सत्य के प्रकाश में जीता है। ठीक है, अभी पता चलेगा। उसे पूछना ग्रामोफोन की निशानी के बारे में। अरे हाँ, क्या नाम बताया आपने? सत्य प्रकाश सत्यवादी। सत्य प्रकाश जी, ग्रामोफोन पर एक निशानी छुपी हुई है। आप उस निशानी के बारे में बता सकते हैं? जी हाँ, हमें अच्छी तरह याद है। हाँ जी। उस ग्रामोफोन पर एक ट्रेडमार्क है जिस पर लिखा हुआ है SS। हाँ राधु, अब मुझे याद आया, ग्रामोफोन पर SS लिखा हुआ है। इस SS का क्या मतलब है? सुपर साउंड, वो इसकी कंपनी का नाम है। ओह, राधु, मुझे लगता है ये ग्रामोफोन ये साहब का ही है, हम इनको दे देते हैं। एक मिनट, आपने ग्रामोफोन के बारे में तो बता दिया, अब हीरो के बारे में बता दीजिए। यानी वो हीरे कितने कैरेट्स के थे? जी, हम क्षमा चाहते हैं, हीरो के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। देखा, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो हीरे हमारे नहीं। ओह राधु, ये आदमी तो सत्य की हर ऊंचाई को पार कर चुका है। सत्य प्रकाश जी, आप ये ग्रामोफोन ले जाइए, ये आपका ही है और ये हीरे हम आपको इनाम में देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, संभाल के। राधु, काश आज बापू जिंदा होते। बापू? मेरे पूज्य पिताश्री। क्यों मिस्टर सैगल, हो गई तसल्ली? अरे राधु, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे भारतवर्ष का सबसे ईमानदार नागरिक हूँ। हम लूट कर बर्बाद हो गए। कब? आप भी तो बस। फिर किसकी तस्वीर छपी? अरे फ्रंट पेज पर ममता कुलकर्णी की तस्वीर, वो इलेक्शन में खड़ी है। ऊपर नहीं, नीचे देखिए। ये तो सत्य प्रकाश जी की तस्वीर है। यस, चोरी के इल्जाम में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। देखा कृष्णकांत, आखिर इसने हमें उल्लू बना ही दिया ना। इसका मतलब है हीरे गलत आदमी के हाथ में गए। नहीं राधु, हीरे असली आदमी के पास है। ये देखो, असली हीरे मेरे पास है। Brilliant, कृष्णकांत। मैं जानता था डार्लिंग कि उस आदमी की नीयत सही नहीं है, इसलिए हीरे मैंने अपने पास रखे। बेटे, मैं भुलक्कड़ जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी। यस, एक मिनट। राधु, मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ बोलो वॉचमैन। वॉचमैन, मैं इंस्पेक्टर हूँ। ओह, आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, बोलिए। इस घर में कृष्णकांत कौन है? हाँ, मैं ही तो हूँ। हाँ, मैं इन्हें गिरफ्तार करने आया हूँ, किस जुर्म में? हीरो की चोरी के जुर्म में। हीरे? कौन से हीरे? देखिए, सत्य प्रकाश जी ने हमें सब कुछ सच बता दिया है। क्या बता दिया है? यही कि उस चोरी में आप बराबर के हिस्सेदार थे और असली हीरे आपके पास हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जरा तमीज से बात कीजिए। आप एक वकील के साथ बात कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलते हो या? एक मिनट। कृष्णकांत, तुम इनके साथ चले जाओ। लेकिन राधु। हाँ कृष्णकांत, तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं अच्छे से अच्छा वकील ढूंढ लूंगी। चलो।